हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम गजेंद्र कुमार है। मैं आरएससी का ट्रेनर हूँ। एक बार फिर से आपका केयर स्किल एकेडमी और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इलेक्ट्रिसिटी को ध्यान से समझेंगे, उसको पढ़ेंगे और इसके टाइप्स के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन सी होती है। क्योंकि बाहर जब हम एसी जो टेक्नीशियन होता है, जब बाहर फील्ड में जाएगा कंप्लेंट करने के लिए, एसी की वायरिंग करने के लिए, कंप्रेसर चेक करने, तो उसमें क्या है, हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। वो क्लियर होगा तो जो भी फील्ड में कंप्लेंट आएगी आप उसको अच्छे से आसानी से कवर कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो इसको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का समझना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी एक ऊर्जा का ही एक रूप है। क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी कहां से मिलती है? खाने से। फूड से, खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, तो क्या हमारा बॉडी को एनर्जी मिलेगी और क्या वर्कआउट करना स्टार्ट कर देगा। अगर हम 3 दिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? वीकनेस आएगी। इसलिए जितने भी हमारे प्रोडक्ट है, होम अप्लायंसेज है, विंडो एसी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, आरओ है, गीजर है, सबको क्या चाहिए? एनर्जी। इनको एनर्जी किससे मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी से। तो बेस क्या है? इनको इलेक्ट्रिसिटी से ही एनर्जी मिलेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, किसी बंद फ्लो सर्किट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फ्लो को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है हमारा नेगेटिव आवेश, और प्रोटॉन के ऊपर होता है हमारा पॉजिटिव आवेश। ये होगा हमारा माइनस, ये होगा न्यूट्रल, होगा ये हमारा होता है फेज। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी एक बंद सर्किट में फ्लो करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। अब ये दोनों किसके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसके अंदर रहते हैं? हमारे न्यूट्रॉन के अंदर। न्यूट्रॉन के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं और अपनी क्रिया करते हैं। समझ में आ रहा? क्लियर है? यस सर। अब ये बात आती है इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। इलेक्ट्रिसिटी का कैसे इसकी बनती है? जैसे कि हमारा है, आजकल आपने देखा होगा पानी से बिजली बनती है। कैसे? पानी से। कैसे बनती है? पानी को एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक जगह बांध के रूप में जैसे उसको रोक लेते हैं और उसको एक टरबाइन पे से गुजारा जाता है। किसके ऊपर से? टरबाइन के ऊपर से, बहुत तेज फ्लो के द्वारा। जैसी बहुत तेज पानी का बहुत तेज बहाव फ्लो टरबाइन के ऊपर से जाएगा, तो उसमें क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। उससे क्या हमारी बिजली उत्पन्न होती है। आजकल बिजली बनने के साधन जैसे क्या है, हमारी सोलर प्लेट हो गई, कूड़े से भी आजकल बिजली बनाई जा रही है। तो मतलब सोर्स ऑफ बहुत तरह के मतलब साधन हो गए हमारे बिजली के बनने के। तो मेन क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बिजली की इलेक्ट्रिसिटी के अंदर दो मेन होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इन दोनों को मिला के हमारे क्या इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वोल्टेज बनती है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद अब हमारा आता है हमारा करंट। इसमें आता है हमारा करंट। करंट क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिसिटी में हमें आता है करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्किट। किसी भी बंद सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन के बहाव को हम क्या कहते हैं? करंट। क्या है हमारा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्किट। इसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन किसी एक के बहाव को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं।
और करंट को मापने की इकाई क्या है? करंट को हम किस में मापेंगे? हम आई में करंट को हम किस में मापते हैं? हम एम्पियर। एम्पियर में इसको मापने की इकाई क्या है हमारी? आई आई। इसको कैपिटल आई से इसको डिनोट करते हैं। करंट को कैपिटल आई से डिनोट करेंगे और इसको मेजरमेंट किस में करेंगे? हम एम्पियर करंट को। क्लियर है सबके? यस सर। अब बात आती है हमारा जो करंट है कितने टाइप का होता है। अब हमारा जो टाइप्स, इसके जो टाइप्स है हमारे टाइप्स कितने टाइप्स के होंगे हमारे करंट के? दो टाइप्स के होते हैं हमारे करंट। एक होगा हमारा एसी, एक होता है एसी और दूसरा होता है हमारा डीसी। एसी करंट का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। एसी करंट हमारा कैसे काम करेगा? एसी करंट ये हमारा ये है, इसको मैं ये बता रहा हूं। ये हमारा एसी करंट का ग्राफ है और ये हमारा डीसी करंट का ग्राफ है। इसमें प्लस है, प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। एसी करंट क्या होता है? एसी करंट के अंदर जो है हमारा जो इसके करंट जो फ्लो होता है वो अल्टरनेट। एसी करंट का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, मतलब वो अल्टरनेट करता हुआ चलता है। एक बार प्लस में जाएगा, एक बार माइनस में जाएगा, फिर प्लस में जाएगा, फिर माइनस में जाएगा, फिर प्लस में जाएगा, फिर माइनस में जाएगा। लेकिन जो डीसी करंट है हमारा वो बिल्कुल सीधा चलता है, बिल्कुल कांस्टेंट चलता है, बिल्कुल स्थिर सीधा चलता है। इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती डीसी। इसको केवल क्या है, प्लस से क्या है माइनस की तरफ चलता है। लेकिन इसमें ये 50 बार प्लस बनेगा तो 50 बार ही माइनस बनेगा। अब बात आती है इसकी दोनों की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी? 50। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी 50 Hz पर सेकंड और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0 Hz, 0 Hz पर सेकंड। इसकी 0 Hz पर सेकंड। ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? यहां से एसी करंट जो हमारे देखो फ्लो कर रहा है, यहां से 0 से स्टार्ट हो गई, ये इधर जाएगा, प्लस में जा रहा, फिर माइनस में जा रहा। यहां से इसने यहां से लेके यहां तक क्या एक साइकिल कंप्लीट किया, एक प्लस का और एक माइनस का। तो ऐसे ही एक सेकंड में क्या है पूरा 50, एक सेकंड के अंदर 50 साइकिल कंप्लीट करेगा। तो ये क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी, एसी करंट की। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 50 बार प्लस 50 बार माइनस। दिखाई दे रहा है आपको? पूरा ही ऐसे। लेकिन जो डीसी करंट है, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 क्यों है? क्योंकि ये प्लस बाय प्लस में ही रहता है, एक ही कांस्टेंट चलता है, बिल्कुल सीधा जाता है। प्लस से एक प्लस है, एक तरफ माइनस है, मतलब ऊपर या प्लस में रहेगा या फिर माइनस में रहेगा। तो ये इन दोनों की फ्रीक्वेंसी है। अब बात आती है इनके दोनों के अंतर में। एसी करंट और डीसी करंट में अंतर क्या डिफरेंस है? एसी करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते और डीसी करंट को हम स्टोर कर सकते हैं। एसी करंट को स्टोर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये अल्टरनेट होता हुआ चलता है। अल्टरनेट का मतलब एक बार प्लस में जा रहा है, एक बार माइनस में जा रहा है, लेकिन ये प्लस प्लस में रहता है, इसलिए हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, इसकी 0। नंबर 2, एसी करंट को हम क्या लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या है ले जा सकते हैं, लंबी दूरी तक हम इसको कवर करके, जैसे यहां से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तक इसको एसी करंट को ले जा सकते हैं। लेकिन डीसी करंट को हम लंबी दूरी तक हम उसको नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो जब तक क्या जाते जाते क्या हो डीसी करंट हमारा क्या डिस्चार्ज खत्म हो जाएगा। इसमें क्या है अल्टरनेट हो रहा है, तो ये खत्म नहीं होगा, ये प्रॉपर चलता है। क्लियर है सबको? यस। ये है हमारा एसी करंट, ये है हमारा डीसी करंट। अब करंट है, करंट को मैंने अभी करंट को मापने का क्या बताई? एम्पियर। करंट को हम किससे मापते हैं? एम्पियर। ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारे करंट के बाद एसी और डीसी के बाद अब आता है हमारा करंट के बाद आता है वोल्टेज।
क्या आती है? वोल्टेज। अभी हमने आपको करंट के बारे में बताया, अब करंट के बाद आता है हमारा वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कौन कौन से? हमारा ये हमारा क्या है? प्लस है, ये है हमारा न्यूट्रल, ये फेस है हमारा, ये न्यूट्रल है। इसके बीच में क्या हमारे 230 वोल्ट। ये मैंने क्या बना दिया? हमारा एक बल्ब, ये बल्ब है हमारा। तो जब इसको फेस देंगे, इसको न्यूट्रल देंगे, तो क्या बल्ब हमारा जलेगा? ग्लो करेगा। तो ये क्या है? हमारी वोल्टेज। अभी मैंने आपको बताया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। टू कौन कौन से? एक तो फेस और एक न्यूट्रल। अगर इसके अंदर 110 वोल्ट है, इसके अंदर भी 115 वोल्ट है, इसके अंदर भी 115 वोल्ट रहेंगे। मतलब दोनों के अंदर 115 में 230 वोल्ट हो गए दोनों वायरों को मिला के। पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों को मिला के क्या बनता है? हमारा वोल्टेज। और सिंगल जो केवल या फेस रहेगा, तो उसमें क्या बनेगा? हमारा ये करंट बन जाएगा। करंट को हम किस में मापेंगे? एम्पियर में। जब हम एम्पियर से, किलोमीटर से जब उसके करंट मापते हैं मशीन के, तो ये तो फेस वाले तार में लगाते हैं या न्यूट्रल वाले में। लेकिन अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज हमारा क्या दोनों पॉइंटों पर लगाएंगे, फेस न्यूट्रल दोनों पे, तब हमारी वोल्टेज शो करेगी। तो वोल्टेज हमारी इंडियन स्टैंडर्ड वोल्टेज कितनी रहती है? हमारी 220 से 220 टू 240। ये हमारी इंडियन स्टैंडर्ड वोल्टेज है, 220 से 240 के बीच में। तो हम जो आपको एक जो लेकर चलते हैं, इसकी जो कॉमन वोल्टेज हम कितनी लेकर चलते हैं? हमारी 230 वोल्ट। 230 वोल्ट को हम जो कैलकुलेशन में हम लेकर चलते हैं मेजरमेंट के लिए, कितनी? 230 वोल्ट। तो 230 में क्या रहती है? 10 प्लस माइनस रहती है, 240 भी होती है, 220 भी हो सकती है। तो ये हमारी वोल्टेज है। वोल्टेज का आप समझ में क्या है? अभी मैंने आपको बताया एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर है जो करंट के को किसी बंद इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो कराता है। बिजली का एक प्रेशर है जो किसी सर्किट के अंदर उसके करंट को फ्लो कराता है। और उस फ्लो में कौन सा रहेगा? एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज। और वोल्टेज को हम किससे मापेंगे? वोल्टेज को मापने की इकाई क्या है? वोल्ट में इसको हम वोल्ट मीटर से हम इसको वोल्ट में मापेंगे। जैसे एग्जांपल 5 वोल्ट या 10 वोल्ट, जो भी है हम इसको माप के, हम इसको मेजरमेंट करके लिख सकते हैं। तो हमारा वोल्टेज क्लियर है, करंट क्लियर है, इलेक्ट्रिसिटी क्लियर है। अब हम किसके ऊपर आते हैं? रेजिस्टेंस के ऊपर। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? किसी बंद विद्युत सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो रुकावट पैदा करता है। किसी बंद विद्युत सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो रुकावट पैदा करता है, उसे क्या कहते हैं? हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे हम बाइक गाड़ी लेकर रोड पे चलते हैं, आगे क्या आ जाता है? स्पीड ब्रेकर। हमारे पीछे से जो स्पीड 80, 90 या 100 की स्पीड आती है, क्या स्पीड ब्रेकर पे भी उतनी रहती है? नहीं सर, क्या उस स्पीड ब्रेकर के ऊपर आने पर हमारी स्पीड क्या कम हो जाती है? लेकिन स्पीड ब्रेकर को कवर करने के बाद फिर हम अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस क्या है? स्पीड ब्रेकर का ही काम करता है। करंट, इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो में क्या रुकावट पैदा करता है, उसके इलेक्ट्रिसिटी के करंट को, फ्लो को कंट्रोल करके आगे भेजता है। कौन है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। क्या बोलेंगे हम इसको हिंदी में? प्रतिरोध या रुकावट। इसको मापने का सिंबल क्या है हमारा? इसको किस में मापते हैं हम? मापने की इसकी जो यूनिट है ओम। क्या इसकी यूनिट क्या है? ओम। रेजिस्टेंस को मापने की इकाई क्या है? ओम। और इसका सिंबल क्या होता है हमारा? ये इसका ओम का ये हमारा सिंबल होता है। ये ओम्स का सिंबल है। जैसे हमारा 50 ओम्स या 60 ओम्स, ऐसे हम इसको लिखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस क्या है? किसी बंद विद्युत सर्किट में
इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में जो रुकावट पैदा होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ही रुकावट है, प्रतिरोध है, तो उसको आगे कंट्रोल करके वो आगे भेजता है, रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट क्या है? ओम। और इसका सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये ओमेगा। क्या बोलते हैं हम इसको? ओमेगा। ओमेगा। तो आज के हमारे टॉपिक के लिए इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, इन तीनों को आज हमने कंप्लीट किया। तो सभी के समझ में आया? क्लियर है? यस सर। फिर नेक्स्ट टॉपिक में, अगली वीडियो में आपको फिर हम दोबारा मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपका सबका धन्यवाद।